कभी आपने सोचा है कि हमारे स्कॉलर्स ने वो सब समझ लिया था जिसे दुनिया ने हजारों साल बाद साइंस का नाम दिया। जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत में लोग स्टार्स की पोजीशन से समय बताते थे। जब यूरोप में लोग धरती को फ्लैट समझते थे तब भारत के महान स्कॉलर आर्यभट्ट जी ने बताया था अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आज हम प्राउड फील करते हैं नासा की डिस्कवरीज पे, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में लिखा ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस के थियोरीज में मिलता है। तो चलिए आज टाइम ट्रैवल करते हैं वापस उस भारत में जहां नॉलेज एक तपस्या थी और साइंस एक साधना। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसई स्पाद। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो हर कैलकुलेशन का बेस है, ऐसा नंबर जिसके बिना आज के कंप्यूटर का बाइनरी कोड इम्पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं जीरो और मैथमेटिक्स की। जब जीरो की बात आती है तब सवाल उठता है इसकी खोज किसने की। इसकी खोज ना ही ग्रीक्स ने की ना ही रोमन्स ने की, बल्कि इसकी खोज हमारे महान भारत के स्कॉलर्स आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जी ने की। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि रिवोल्यूशन था जिसने दुनिया को इन्फिनिटी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। बस एक शून्य और पूरी दुनिया बदल गई। सेकंड बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी यानी अणु और परमाणु की। 6th सेंचुरी बीसी में कनद ऋषि ने कहा था दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिसे उन्होंने अणु और परमाणु कहा। आज मॉडर्न साइंस जिसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन ये थियोरी हमारे भारत में तब लिखी गई थी जब दुनिया को एटम्स के बारे में पता ही नहीं था। थर्ड बात करते हैं सर्जरी और मेडिसिन यानी सुश्रुत और चरक संहिता की। सुश्रुत जी ने फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने 600 बीसी के आसपास लिखी थी अपनी बुक सुश्रुत संहिता, जिसमें 300 से भी ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 टूल्स मेंशन है। प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट ऑपरेशन सबका डिस्क्रिप्शन लिखा है। आज मॉडर्न डॉक्टर्स जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसे भारत के महान ऋषि सुश्रुत जी ने बहुत शतकों पहले बताया था। चरक और सुश्रुत जी ने कहा था मन और शरीर दोनों का स्वस्थ रहना ही असली चिकित्सा है। आज के टाइम में जिसे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बोलते हैं, वो हमारे आयुर्वेदा का पहला प्रिंसिपल था। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स की यानी प्लैनेटरी साइंस की। भारत के महान स्कॉलर आर्यभट्ट जी ने कहा था पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये बात गैलीलियो से 1000 साल पहले आर्यभट्ट जी ने बताई थी। ब्रह्मगुप्त जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी चुंबकीय बल का भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था हर वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। न्यूटन ने भी यही कहा था, लेकिन भारत में ये पहले ही लिख दिया गया था। वराहमिहिर जी ने वेदर फॉरकास्टिंग के कंसेप्ट समझाए थे। सूर्य सिद्धांत में प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स और इक्लिप्स के कैलकुलेशन मिले हैं, वो भी बिना टेलीस्कोप, बिना सैटेलाइट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन से। वो आज के नासा के डेटा के आसपास है। लास्टली बात करते हैं एनर्जी, साउंड और वाइब्रेशंस की। वेदास कहते हैं नाद ब्रह्म, मतलब साउंड इज डिवाइन। आज मॉडर्न साइंस कहती है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव किया जो हमारे वेदों ने महसूस किया था। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक फ्रिक्वेंसी है जो माइंड को काम करती है और बॉडी के वाइब्रेशंस को बैलेंस करती है। और न्यूरोसाइंस भी मान चुका है चैंटिंग ओम रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एक्टिवेट्स पॉजिटिव हार्मोन्स। सोचिए हम उस महान भारत में रहते हैं जहाँ ऋषियों के मन में साइंस थी और डिवोशन में डिस्कवरी। उन्होंने लैब्स में नहीं पर अपनी अंतर चेतना में यूनिवर्स को समझा। उन्होंने टेलीस्कोप से नहीं बल्कि तपस्या से ब्रह्मांड की खोज की। जिस महान देश ने जीरो दिया उसने दुनिया को इन्फिनिटी तक पहुंचाने का मार्ग बताया। जिस देश ने आयुर्वेद लिखा उसने हेल्थ को सिर्फ बॉडी नहीं आत्मा तक समझा। जिस देश ने कहा नाद ब्रह्म, उसने एनर्जी और वाइब्रेशंस का राज समझा, तब जब दुनिया क्वांटम शब्द भी नहीं जानती थी। आज हम प्राउड फील करते हैं हमारी स्पेस एजेंसी इसरो पर, जिसने भारत को मार्स तक पहुंचाया। पर इसकी तैयारी भारत में हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब हमारे स्कॉलर्स ने बिना किसी टेलीस्कोप के ब्रह्मांड के अंदर झांका था। तो जब भी कोई आपसे पूछे भारत ने क्या इन्वेंट किया, बस मुस्कुराइए और याद रखिए हमारा ज्ञान गूगल पे नहीं बल्कि ग्रंथों में था। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए, उन्होंने मानवता का ब्लूप्रिंट बनाया। उन्होंने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी एज इज द बॉडी सो इज द यूनिवर्स। याद रखिएगा भारत ने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कभी अलग नहीं किया। यह ध्यान भी रिसर्च था और रिसर्च भी ध्यान था।
भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। भारत वॉज नेवर बिहाइंड, भारत इज एंड विल ऑलवेज बी अहेड। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।